आज का वीडियो आपका दिमाग का फ्यूज उड़ा सकता है क्योंकि हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका के एक फाइनेंशियल टाइम बम के बारे में। और इस बम का नाम है अमेरिका का बढ़ता हुआ नेशनल डेट यानी कर्ज। ये सिर्फ अमेरिका का प्रॉब्लम नहीं है, इसका असर पूरे ग्लोबल इकोनॉमी पे पड़ता है और इंडिया पर भी। आपने हेडलाइन देखी होगी, एलन मस्क ने ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को कहा है एक डिस्गस्टिंग एबोमिनेशन, एक डेट स्लेवरी बिल। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग शब्दों का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि सिचुएशन सच में बहुत सीरियस है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि यूएस का नेशनल डेट एक्चुअली कितना है, ये कितना बड़ा इशू क्यों बन गया है, इसमें एलन मस्क का क्या रोल है, ट्रंप क्या कर रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ये सब कुछ इंडिया यानी हमारी जैसी जो डेवलपिंग कंट्री है के लिए क्यों मैटर करता है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ अमेरिका का मसला है तो रुक जाइए, ये वीडियो आपके नज़रिए को बिल्कुल 100% बदल देगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि हम बात करेंगे कुछ ऐसे लूप होल और पॉलिसीज की जो दुनिया की इकोनॉमिक हेल्थ के लिए टाइम बॉम्ब है, जो टिक 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 कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बिग गुड न्यूज ये है कि हमारे फाउंडेशन डे के ऑफर पर 10 जून को जो हमारी स्मार्ट मनी मास्टर क्लास शुरू हो रही है, वहां पर आप अगर एक कोर्स यानी स्मार्ट मनी मास्टर क्लास लेते हो तो एक फ्री मिलता है। यानी जब आप टेक्निकल एनालिसिस क्लास लेते हो तो फंडामेंटल एनालिसिस की क्लास फ्री मिलती है, प्लस 20% का एक्स्ट्रा ऑफ है। तो ये फाउंडेशन डे के ऑफर पर दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हो तो एक मंथ का इलीट एक्सेस क्लब आपको फ्री मिलेगा। तो ये मौका जाने मत दीजिएगा क्योंकि हम आपको बेसिक से एडवांस तक सिखाते हैं जिससे सीख कर आप प्रॉफिट कमा सकें, नुकसान कवर कर सकें, सेकंड अर्निंग कर सकें, हैंड होल्डिंग देते हैं, रिवीजन सेशन देते हैं, बहुत प्यार से बच्चों की तरह सिखाते हैं जिससे कि सच में आप अपना स्टॉक सिलेक्शन करें, ट्रेड करें और दिन भर बच्चों की तरह मार्केट को ना देखें। तो भैया कॉल कीजिए 9708094321 पर और अभी का भी सीट बुक कर लीजिए। अमेरिका का नेशनल डेट करेंटली $36 ट्रिलियन के आसपास है। अगर सिर्फ इंटरेस्ट यानी उस डेट पर लगने वाले ब्याज की बात करें तो सिर्फ इंटरेस्ट ही $1 ट्रिलियन पर ईयर हो चुका है। ये कितना बड़ा अमाउंट है इसका अंदाजा भी नहीं है। ये अमाउंट उनके डिफेंस बजट, फूड असिस्टेंस प्रोग्राम और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस को मिला दो तब भी कम पड़ता है। लेकिन ये कोई ओवरनाइट प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं 1980 में तो डेट था $907 बिलियन यानी $1 ट्रिलियन से थोड़ा नीचे। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम ये 10 ट्रिलियन के पार पहुंच गया था, $10 ट्रिलियन के पार, ठीक है ना। और 2020 के पेंडेमिक के बाद तो गवर्नमेंट ने ट्रिलियन का पैसा मार्केट में डाल दिया और आज 2025 में अमेरिका इस डेट के बोझ के नीचे दब चुका है। पर सवाल यह है कि इतना डेट हो क्यों रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या है, वो भी समझेंगे थोड़ी देर में। लेकिन पहले समझ लें कि क्यों बढ़ रहा है डेट। इसका आंसर सिंपल है, इनकम कम, खर्च ज़्यादा। जब सरकार टैक्स कट करती है तो रेवेन्यू घटता है, लेकिन खर्चे जैसे डिफेंस, हेल्थ, पेंशन, फॉरेन नेट वहीं के वहीं। तो यानी खर्चे हो रहे हैं, कमाई घट रही है। इस गैप को कवर करने के लिए सरकार कर्ज लेती है। पहले शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन था लेकिन अब ये परमानेंट बन गया है। हर बार नए प्रॉमिस, नए प्रोग्राम और उनके लिए नया लोन। लेकिन डेंजर तब शुरू होता है जब डेट इतना बढ़ जाए कि उसका सिर्फ इंटरेस्ट देना ही खुद को एक मॉनेस्टर बना जाए। और वही हो रहा है अमेरिका के साथ। डेट सर्विसिंग में हर साल $1 ट्रिलियन जा रहा है और जब आप इतना पैसा सिर्फ कर्ज में, जो कर्ज का इंटरेस्ट है उसमें उड़ा रहे हो तो डेवलपमेंट के लिए क्या बचेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डेवलपमेंट के लिए क्या बचेगा, इसके बारे में आपसे थोड़ी देर में बात करेंगे। ट्रंप का क्या एक्शन है इस डेट पर वो एक बार समझते हैं। अब ट्रंप ने एक नया बिल पास करवाया जिसे वो बिग ब्यूटीफुल बोल रहे हैं। इसमें नए टैक्स कट और स्पेंडिंग प्लान है, लेकिन सीबीओ ने वार्निंग दी है कि ये बिल अगले 10 साल में $2.4 ट्रिलियन का एक्स्ट्रा डेफिसिट क्रिएट करेगा। यानी डेट और बढ़ेगा, कर्ज और बढ़ेगा, इंटरेस्ट और बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ता जाएगा। एलन मस्क जो पहले ट्रंप के डॉजी इनिशिएटिव में थे, उन्होंने खुल के इस बिल को अपोज किया। उनका कहना है कि ये फिस्कल इररेस्पॉन्सिबिलिटी का पिक है यानी चरम, और ये पॉलिसी अमेरिका को डेट स्लेवरी की तरफ ढकेल रही है, गुलाम बना रही है, राइट। तो उन्होंने लोगों से लॉ मेकर्स को कॉल करने तक की अपील की है इस बिल को किल करने के लिए। लेकिन बात सिर्फ इस बिल तक की नहीं है, प्रॉब्लम और भी ज़्यादा गहरी है।
अब यूएस का डेट टू जीडीपी रेशियो यानी एक देश की इनकम के मुकाबले उसका टोटल कर्ज 120% के आसपास पहुंच गया है। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अगर ये 90% से ऊपर हो जाए तो ग्रोथ स्लो डाउन होने लगता है। यूएस यानी अमेरिका उस लेवल को क्रॉस कर चुका है, मतलब अब डेट इकोनॉमी के पेयर में बॉल एंड चेन बन चुका है। मतलब अब ये डेट इकोनॉमी के पैरों में भारी बोझ बन गया है जो ग्रोथ को खींच कर रोक रहा है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ चुके हैं कि यूएस में डेट का प्रॉब्लम क्या है। लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ यूएस की नहीं है, इसका इफेक्ट ग्लोबल लेवल पर पड़ेगा अगर यूएस डिफॉल्ट करेगा। तो जब अमेरिका जैसे कंट्री का फिस्कल हेल्थ हिलता है तो उसका असर पूरे ग्लोबल लेवल पे पड़ता है। अब कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि यूएस डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी, दुनिया भर के कंट्री यूएस बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, सेफ माना जाता है। लेकिन अगर यूएस का डेट इतना बढ़ जाए कि लोग उनके बॉन्ड में कॉन्फिडेंस लूज करने लगे तो डिमांड गिरती है और सरकार को ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफर करना पड़ता है, यानी डेट और महंगा हो जाता है। एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहां बॉन्ड इन्वेस्टर डिमांड करते हैं हाइयर रिटर्न, मोर सिक्योरिटी मिला तो ठीक, वरना वहां से सरक लेते हैं, यानी इन्वेस्ट नहीं करते। अगर फॉरेन इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म यूएस बॉन्ड लेने से कतराते हैं तो बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, और जब बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो पूरी दुनिया के लिए पैसा लेना महंगा हो जाता है और स्टॉक मार्केट क्रैश होने लगता है। आई बात समझ में? ये कैलकुलेशन को दिमाग में बैठा लीजिएगा अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो। अब डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, और जब यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो रुपया इंडिया जैसे रिस्की मार्केट से निकलकर यूएस एसेट में चला जाता है, रुपीस गिरता है, स्टॉक मार्केट हिलता है और आरबीआई पे प्रेशर पड़ता है कि इंटरेस्ट रेट को हाइक करे, जिसका सीधा इम्पैक्ट होता है आपके होम लोन, बिजनेस लोन और ईएमआई पर। यही नहीं, जब यूएस इकोनॉमी क्राइसिस का सामना करता है तो ट्रेड स्लो डाउन हो जाता है। अगर यूएस में डिमांड घट गई तो इंडिया जैसे एक्सपोर्टर के नुकसान होने लगता है। यूएस का खुद का बजट टाइट होता है तो वो फॉरेन एड या ग्लोबल प्रोग्राम में कट करते हैं, जिसका सीधा इम्पैक्ट एशिया और अफ्रीका जैसे रीजन पर पड़ता है। और अगर यूएस अपने डेट फाइनेंसिंग के लिए फेडरल रिजर्व से मदद लेता है, यानी नए नोट छापने लगता है, तो मार्केट में पैसा बढ़ता है और क्या बढ़ती है? महंगाई बढ़ती है। ज़्यादा पैसा कम वैल्यू एक सिंपल क्लासिक केस है। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुआ तो वो इनडायरेक्ट डिफॉल्ट के बराबर होता है। मतलब बॉन्ड होल्डर को पैसा तो मिलेगा लेकिन उस पैसे की असली वैल्यू कम होगी। मज़ा आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, बहुत मेहनत से कंटेंट बनाते हैं और ये सब मिलाकर एक विक्सियस साइकिल क्रिएट करता है। ज़्यादा डेट, ज़्यादा इंटरेस्ट, कम ग्रोथ और फिर और ज़्यादा डेट। इसलिए ये सिर्फ पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमिक हेल्थ का थ्रेट है और इस थ्रेट को अब इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ट्रम्प कह रहे हैं कि ये बिल इकोनॉमिक ग्रोथ का जेट फ्यूल बनेगा, ये ट्रम्प का कहना है। लेकिन जब गाड़ी ऑलरेडी ओवरहीट हो चुकी है, उसमें फ्यूल डालने से वो उड़ती नहीं है तो वो ब्लास्ट करेगी। एलन मस्क का कहना है कि अगर अब भी ब्रेक नहीं लगाया तो फ्यूचर जनरेशन सिर्फ कर्ज को चुकाते चुकाते निपट लेंगे, प्रोग्रेस सपना बन जाएगा। तो कंक्लूजन क्या है इस पूरी कहानी का? जब आप हेडलाइन में अमेरिका के बिल, टैक्स कट या एलन मस्क के ट्वीट को देखें तो उसे गॉसिप ना समझें। ये वो सिग्नल है जो आपको बताते हैं कि दुनिया की इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है। जैसे टाइटन के कैप्टन को आइसबर्ग दिख गया था, वैसे ही आज के स्मार्ट इन्वेस्टर, स्टूडेंट, पॉलिसी मेकर या बिजनेस पर्सन इस डेट आइसबर्ग को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो ने आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, कुछ सीखने को मिला है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या आपको लगता है कि यूएस डेट ट्रैप से कभी निकल पाएगा या बस इसी में मरता चला जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।